एक्चुअली ये लोग गलत बोलते हैं कि क्योंकि इस्लाम में जो है वो टॉयलेट पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ढेला शरीफ का कॉन्सेप्ट है, वो ढेला यूज किया जाता है सफाई के लिए। जो भी, उसने तो टॉयलेट पेपर बोला, वही मैं बोल रहा हूँ, यू परमिटेड योरसेल्फ टू बी यूज्ड ना, क्योंकि पैसे आ रहे। वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं इस्तिंजा। अब पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप रो रहे हो, एंड पानी जा नहीं रहा है, पिछला क्रॉप हुआ नहीं, ये वाला क्रॉप ठीक से होगा नहीं। आई एम लुकिंग एट लेटर पार्ट ऑफ द ईयर हैविंग अ बिग फैमिन इन पाकिस्तान। और तो और सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि भैया जब हम आपको फंड नहीं देंगे, आपको जितना भी पैसा दिया उसका अकाउंटिंग दो हमें, ये नया कब ये तो गलत बात है। पाकिस्तान से अकाउंटिंग कैसे मांग सकते हैं? बस मांग रहे हैं। Then if you look at Saudi Arabia, yes, I think today morning biggest statement from MBS, they are moving away from Wahhabism. Says it has become irrelevant. सर वो पुराना है। This is April 27 आज चलाया था, so वो चला रहे हैं वो, that is old, that is 2021. So now you find that actually हमारे neighborhood में the two biggest losers of this Iran war, we'll come to the Iran war, एक दोनों हमारे वेस्टर्न एंड नदर्न नेबर्स, दे आर वेस्टिंग आउट। नदर्न नेबर का तो बिटवीन 30 to 50% डिपेंडिंग ऑन कंजर्वेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, उसका एनर्जी खत्म। इफ यू लुक एट वेनेजुएला एंड ईरान, दुकान कैसे चलाएगा? इंडस्ट्री चलेगी नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो पैसे कहां से बनेंगे? और एक्सपोर्ट नहीं तो डूब गया, उसका इकोनॉमी डूब गया। और एक्सपोर्ट कहां करेगा? एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो जगह चाहिए सर। एंड पाकिस्तान तो आई हैव सेड इट हैज सडनली फाइंडिंग इटसेल्फ इट इज इररिलेवेंट। इन्हें कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। और तो और ये नहीं, नॉट ओनली दैट, इसने ये जो जगह दिया ना एयर फ्लाइट के लिए फॉर इसको ईरान को अटैक करने के लिए, ओवर फ्लाइट, ठीक है, और ग्वादर में कुछ लैंडिंग, जिवानी में कुछ लैंडिंग हुए, तो उसके लिए ईरान ने बोला भाई आपको भी मिसाइल ठोकेंगे। दुबई ने तो वैसे भी किक आउट कर दिया इनको, तो जाएगा कहां? ये तो टोटल वो बोलते हैं ना गली का कुत्ता, वो है हालत इसका। देखिए इधर ना वो हर एक बंदे का ये है, वो अमेरिका चला रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, तो ये तो उस टाइप है ये। तो और ईरान का कहानी है, हम तो डूबे सनम तेरे को भी ले जाएंगे साथ, ये हर एक का आप कैरेक्टराइज कर सकते हो इस लड़ाई में। तो ये तो टोटल, इसको तो कोई ये नहीं है। सो द बिगर प्रॉब्लम, अगर आज पीओके में 7 लोग मारे गए, कल और कहीं कुछ हो जाए, और इट इज 2 थिंग्स। एक तो इनका शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है अंदर, वो तो है ही, राइट। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये कि भाई आप ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये कहानी आ रहा है कि भाई गाजा में जाके आप ये टूल पकड़ेगा अभी। सो मैक्सिमम प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट। चाइना का प्रॉब्लम अलग ही है, उसका तो कहानी कुछ और ही हो रहा है उधर। उसके लिए अगर आप 2 सेशन दे दोगे, 2 सेशन भी कम नहीं होगा समझने के लिए वहां हो क्या रहा है। जैसे राजीव ने बताया, वहां तो अगर वो उसने एक्सपोर्ट नहीं किया तो उसका टप, अगर एनर्जी नहीं है इंडस्ट्री नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो कुछ बनेगा नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। अगर बनेगा भी और एक्सपोर्ट कहाँ करेगा? ये गल्फ कंट्रीज में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी लैटिन अमेरिका में इसको धक्का देके बाहर निकाल दिया ट्रंप जी ने। तो जीचिन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है ही उधर। अगर आप कल इनका एनपीसी होता 2 सेशंस, जो इनका बजटरी सेशन होता है, उसमें तो साफ निकल के आ रहा है कि उनका इकोनॉमी बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल, राइट। सो उनका तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, इसका अलग प्रॉब्लम है। ये दूसरे को मदद करेंगे, पता नहीं वो करने की, आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेसिटी आल्सो। सो आई थिंक द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड अफगान वाले तो बड़ा चढ़ के बैठे हैं इनके ऊपर। सो यू लुक एट इट, किसी तरीके से
Pakistan's safest and sanest border is the eastern border with India. Safest. ठीक है, सबसे सुरक्षित बॉर्डर है इंडिया के साथ। तो अगर हम कुछ यहाँ से शुरू कर दें तो पाकिस्तान लुढ़क जाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा पहले